हमने जो है जनरल प्रोविजन देख लिए जो कि एग्जिम पॉलिसी के अंदर दिए गए हैं। अब हम कुछ ऐसे पॉलिसीज, ऐसे कुछ चीज़ें देखेंगे जो कि इंपोर्ट से रिलेटेड हैं। सो इंपोर्ट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। द फर्स्ट वन इज योर एक्चुअल यूजर कंडीशन। सो चाहे जैसे भी आपके गुड्स हो, चाहे आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए कुछ सामान मैन्युफैक्चर करने के लिए, या फिर सामान को बनाने के लिए कोई कंपोनेंट्स चाहिए, इंटरमीडिएरीज हो गया, अगर आपका इंटरमीडिएट्स हो गया, अगर कैपिटल गुड्स हो गया, कंज्यूमेबल, स्पेयर पार्ट्स, एक्सेसरीज, इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर गुड्स, ऐसी सारी चीज़ें जिसपे जो है किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन किसी भी प्रकार का अगर उस पर नहीं लगा हुआ है, तो कोई भी बंदा उसको इंपोर्ट कर सकता है, उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकता है। ऑब्वियसली आपको इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस वगैरह चाहिए होगा, या सर्टिफिकेट चाहिए होगा, परमिशन वगैरह आपको चाहिए होगा, वो सब चीज़ें आपको चाहिए होगा। बट अगर वो इंपोर्टेबल है और उस पर अगर किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ, तो आप उसको जो है इंपोर्ट कर सकते हो। सिंपल रूल है ये। ऑब्वियसली लाइसेंस वगैरह चाहिए, परमिशंस चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, बट उसके अलावा आप ऐसी चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हो। सेकेंड इज रिगार्डिंग सेकेंड हैंड गुड्स। नाउ सारे जो सेकेंड हैंड गुड्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट होंगे फॉर इंपोर्ट्स एंड मे बी इंपोर्टेड ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द पॉलिसी। सो ये सेकेंड हैंड गुड्स में जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है लगा रखा है, वो रिस्ट्रिक्शन जो है एंड वो आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। आपको प्रोडक्ट के हिसाब से जो है जो पॉलिसी में प्रोविजन दे रखा है वो चीज़ आपको उसमें फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इंपोर्ट ऑफ सैंपल्स। अगेन जो प्रोविजन में दे रखा है उसके हिसाब से ही सैंपल आप इंपोर्ट कर सकते हो। अगर हम गिफ्ट की बात करें, इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट, यानी कि अगर किसी भी प्रकार का गिफ्ट है, अगर वो फ्रीली इंपोर्टेबल है, इफ इट इज फ्रीली इंपोर्टेबल, और अगेन अगर उस पर किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप उस गिफ्ट को क्या कर सकते हो, आप उन गिफ्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हो। अगर हम बात करें पैसेंजर बैगेज की, नाउ बोनाफाइड हाउस होल्ड गुड्स एंड पर्सनल इफेक्ट्स में बी इंपोर्टेड एज अ पार्ट ऑफ पैसेंजर बैगेज। सो अगर कोई हाउस होल्ड गुड्स है आपका, या फिर कोई पर्सनल कुछ चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों को भी पैसेंजर बैगेज की तरह आप जो है उसको इंपोर्ट कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट इज इंपोर्ट ऑन एक्सपोर्ट बेसिस। इंपोर्ट आप कर रहे हो बट आपका मेन एम क्या है, उसको एक्सपोर्ट करने का। ओके, तो यहाँ पे आपको जो है, आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, कोई टी शर्ट, लेट्स से टी शर्ट आप बना रहे हो, एंड टी शर्ट में जो बटन लगाने होते हैं उस बटन को आप इंपोर्ट कर रहे हो। ओके, आप बटन इंपोर्ट कर रहे हो, यहाँ पे आपका बटन जो है आप इंपोर्ट किया, आपने यहाँ पे टी शर्ट पे लगाया और उसी टी शर्ट को बाहर क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। सो दैट इज योर इंपोर्ट ऑन एक्सपोर्ट बेसिस। तो इस केस में क्या रहेगा, चाहे नया चीज़ है, चाहे ये बटन की अगर हम बात कर ले, चाहे ये नया बटन हो, सेकेंड हैंड का हो, या इक्विपमेंट, इसके अलावा कोई भी चीज़, कुछ भी चीज़ हो, अगर उसमें किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ, या फिर वो फ्रीली इंपोर्टेबल अगर वो चीज़ है, तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, तो आप ऐसे चीज़ों को फ्रीली क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। प्लस अगर देखो, अगर उसमें लाइसेंस चाहिए होगा, या फिर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, या परमिशन चाहिए होगा, तो वो चीज़ आपको लेना पड़ेगा। उस चीज़ में कोई वो नहीं है कि वो रिलैक्स हो जाएगा या ऐसा कुछ नहीं है, वो चीज़ आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा, बट ऐसी चीज़ों को आप इंपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर री इम्पोर्ट ऑफ गुड्स रिपेयर्ड अब्रॉड। अब कैपिटल गुड्स हो गया, आपका कंपोनेंट्स हो गया, या एक्सेसरीज हो गया, उन चीज़ों को जो है हम जो है अगर इंपोर्ट, उसको हम बाहर भेज सकते हैं, किसके लिए, रिपेयर करने के लिए, या फिर उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। आपने यहाँ पे कोई रेडियो बनाया, उस रेडियो में कुछ ऐसा चीज़ चाहिए, या चिप लगे या फिर को ख़राब हो गया, उसको सही करने के लिए अगर आपको उसको बाहर भेजना है, तो आप उसको बाहर जो है कनाडा या यूएस, कोई भी कंट्री ले लो, उस कंट्री में आप भेज सकते हो, और वापस जब वो सामान आएगा ना, तो वो री इम्पोर्ट होगा विदाउट एनी सर्टिफिकेट एंड लाइसेंस। सो इसको हम किसी भी लाइसेंस के, देखो फिर से वो सामान जब आ, देखो उसमें कोई नई चीज़ लग के आ रही है, या फिर कोई चीज़ रिपेयर हो के आ रही है, तार वार उसके नए लग के आ रहे हैं, तो ऐसे केस में वो इंपोर्ट में जब आप वापस आएगा वो सामान री इम्पोर्ट होगा, रिपेयर हो के वो गुड, तो उसमें जो है लाइसेंस या फिर किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट की आपको जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज योर
इम्पोर्ट ऑफ गुड्स यूज्ड इन प्रोजेक्ट्स अब्रॉड, यहाँ पे इम्पोर्ट्स वर्ड है, सो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स that is used in project. So used goods including capital goods may be imported by the project contractor after completion of the project. तो कोई प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर है, उसने अब्रॉड में कोई प्रोजेक्ट करा, तो जो ऑलरेडी वो जो गुड्स है, जो यूज्ड गुड्स है इंक्लूडिंग जिसमें अगर कैपिटल गुड्स में भी है, उसको वो वापस से जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद इंपोर्ट कर सकता है। और ऐसे गुड्स में भी आपको लाइसेंस सर्टिफिकेट या परमिशन जो है उसकी जरूरत नहीं है। Next is sale on high seas. Now sale of goods on high seas for import into India may be as per policy. Again ये जो है पॉलिसी, आपका जो पॉलिसी आपके प्रोविजंस में जो लिखा हुआ है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इम्पोर्ट अंडर लीज फाइनेंसिंग, लीज फाइनेंसिंग जो है वो परमिटेड है, यानी कि यहाँ पे अगर न्यू कैपिटल गुड्स जो है लीज फाइनेंसिंग के अंदर आ रहा है तो दैट इज परमिटेड। 11th वन इज क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टम्स। सो ऐसे गुड्स जो ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुके हैं बट कस्टम से क्लियर नहीं हुए हैं, उसको आप जो है लाइसेंस सर्टिफिकेट या किसी भी परमिशन के अगेंस्ट जो है आप उसको क्लियर करवा सकते हो। द 12th वन, जो आपका 12th पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू इम्पोर्ट, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू एग्जीक्यूशन ऑफ बैंक गारंटी एंड लीगल अंडरटेकिंग। सो अगर जो है कुछ ऐसा ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो रहा है जहां पे जो स्टेट कर रखा है कि आपको जो है एक बैंक गारंटी इश्यू करना ही करना पड़ेगा या फिर कोई लीगल अंडरटेकिंग चाहिए ही चाहिए, तो ऐसे केस में जो है अगर ड्यूटी फ्री, यहाँ पे ना ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट के रिगार्डिंग है ये। सो जो ड्यूटी फ्री अगर इंपोर्ट हो रहा है तो उस केस में बैंक गारंटी या लीगल अंडरटेकिंग जो है आपको यानी कि इंपोर्टर को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। किसके साथ? बैंक गारंटी, बीजी, जो जिसको हम बीजी बोलते हैं, ओके, इसको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा विद द कस्टम्स। तो इसके बाद ही आपको क्लियरेंस मिलेगा। बिफोर मतलब वही क्लियरेंस से पहले आपको ये करवाना पड़ेगा, एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा बैंक गारंटी और लीगल अंडरटेकिंग इन केस आप जो है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर रहे हो तो। एंड फाइनल वन इज प्राइवेट एंड पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउसेज फॉर इम्पोर्ट। सो प्राइवेट एंड पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउसेज जो होते हैं वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में सेटअप हो सकता है। अगेन जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है वो उस हिसाब से ही होता है। तो अब ये सारे पॉइंट्स आपका जो है इंपोर्ट से रिलेटेड है, जो कि आपका ये जो एग्जिम पॉलिसी हम पढ़ रहे हैं, एग्जिम पॉलिसी में जो है कुछ जनरल प्रोविजंस है, कुछ प्रोविजंस है विथ रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट एंड कुछ आर विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट। तो हमने अभी क्या देखा, हमने जो है इंपोर्ट से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो हमने देख लिए। हमने जनरल प्रोविजंस भी कवर कर लिया है लास्ट वीडियो में, एंड हमने अभी जो है ये इंपोर्ट वाला सेक्शन भी जो है कवर अप कर लिया है।